मास्टर निहारिका। बहुत से लोग मेरी तरह ऐसे हैं जो ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं, सीखना चाहते हैं, पर उनके आसपास ज्योतिष की क्लासेस अवेलेबल नहीं है या फिर कोई और कारण है। तो इसलिए मैंने ज्योतिष से रिलेटेड जानकारी की वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है आपके लिए। तो आज हम ज्योतिष में सबसे पहले अंतरिक्ष में ग्रहों की स्थिति के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अंतरिक्ष में ग्रहों की स्थिति कैसी है। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा सूरज, सन, सूर्य। ये हमारा सूर्य। उसके बाद है परिक्रमा से बुध। उसके बाद शुक्र। शुक्र के बाद आता है हमारा पृथ्वी। ये है हमारी पृथ्वी और पृथ्वी की परिक्रमा करता है हमारा चंद्रमा। उसके बाद मंगल। मंगल के बाद गुरु। गुरु। उसके बाद शनि। उसके बाद यूरेनस। यूरेनस जिसे हम अरुण भी कहते हैं। उसके बाद नेपच्यून जिसे हम वरुण कहते हैं। ठीक है, और सबसे लास्ट में है हमारा प्लूटो जिसे हम कुबेर कहते हैं। ये है अंतरिक्ष में ग्रहों की स्थिति। अभी हमने अंतरिक्ष में ग्रहों की स्थिति को पढ़ा। अभी हमने कौन कौन से ग्रह पढ़े? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, अरुण, वरुण, कुबेर, यूरेनस, इसे हम यूरेनस भी कहते हैं, इसे हम नेपच्यून कहते हैं, ये प्लूटो। अभी हमने इन ग्रहों के बारे में पढ़ा। अंतरिक्ष में वैसे 9 ग्रह हैं, लेकिन यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो पृथ्वी से काफी दूर हैं। इनका प्रभाव पृथ्वी पर नहीं पड़ता, इसलिए ज्योतिष में इन 3 ग्रहों को नहीं लिया जाता। ज्योतिष में ये 3 ग्रहों को नहीं माना जाता। साथ ही ज्योतिष में पृथ्वी को भी नहीं काउंट किया जाता, क्योंकि ज्योतिष में हम पृथ्वी पर पड़ने वाले ग्रहों के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी पर हम रहते हैं और उन ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, उसे हम ज्योतिष में पढ़ते हैं। तो इन 3 ग्रहों का प्रभाव पृथ्वी पर नहीं पड़ता, क्योंकि ये पृथ्वी से बहुत दूर हैं और पृथ्वी पर हम खुद रहते हैं। हमें ज्योतिष में पृथ्वी पर पड़ने वाले ग्रहों के बारे में पढ़ना है, तो हम पृथ्वी को भी काउंट नहीं करते। तो अब हमें ज्योतिष में किन ग्रहों के बारे में पढ़ना है? हम ज्योतिष में पढ़ेंगे बुध, शुक्र,
मंगल, गुरु, शनि, साथ ही सूर्य और चंद्रमा, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा क्योंकि इन दो ग्रहों का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। उसके साथ ही हम ज्योतिष में राहु और केतु के बारे में पढ़ते हैं। इन दोनों ग्रहों को, राहु और केतु को, चमत्कारी ग्रह कहा जाता है। तो अब हम ज्योतिष में क्या पढ़ेंगे, किन ग्रहों के बारे में? बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, सूर्य, चंद्रमा और राहु केतु। राहु और केतु को चमत्कारी ग्रह माना जाता है। राहु और केतु के बारे में हम समझते हैं। प्राचीन कथाओं में, प्राचीन समय में राहु और केतु के बारे में ये है कथा कि प्राचीन समय में स्वरभानु नाम का एक दैत्य था जिसने अमृत पान किया था और भगवान विष्णु ने उन्हें नियम तोड़ने या झूठ बोलने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया था। यानी काटा तो सर अलग धड़ अलग, लेकिन स्वरभानु ने तो अमृत पान पिया था, तो जिसकी वजह से धड़ भी जीवित रहा और सर भी जीवित रहा। तो इसमें सर को राहु कहा जाता है और धड़ को केतु कहा जाता है। राहु और केतु को अंतरिक्ष में हम स्थिति समझते हैं। ये है सूर्य, ये है सूर्य। सूर्य की परिक्रमा करता पृथ्वी। ये पृथ्वी हो गया। और पृथ्वी की परिक्रमा करता है चंद्रमा। सूर्य इसकी परिक्रमा करता पृथ्वी और पृथ्वी की परिक्रमा करता चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते समय पृथ्वी की दो बिंदुओं को काटता है, जिसे हम इसको राहु